वक्त भगवा आतंकवाद का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठा था, जिस पर जबरदस्त सियासत हुई। और ऐसे में अब जब सारे आरोपित बरी हुए तो एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। हिंदू आतंकवाद का वर्ड का जो आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है। लेकिन हिंदू आतंकवाद में आपकी तो सरकार के द्वारा मुसलमान आतंकवाद हम कहते हैं तो हिंदू आतंकवाद कहने की मजबूरी हो जाती है। तो नक्सलाइट कौन थे कि जाके आप मारे? कौन से मजहब के थे वो? इसीलिए आतंकवाद को आतंकवादी कहते हैं, हम कोई मजहब से नहीं बुलाते हैं। मगर ये छूट देना कि इस मजहब में कोई होते नहीं है। लेकिन हिंदू एक आतंकी नहीं हो सकता, ये कही जा रही है। ये मैं नहीं मानती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ। अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म के वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। और हम मांग करते हैं कि कांग्रेस ने माफी मांगनी चाहिए। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था, वो आज धराशायी हो गया। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है, उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। इट वॉज ए वेल कैलकुलेटेड कॉन्स्पिरेसी ऑफ द कांग्रेस पार्टी फॉर शेयर वोट बैंक पॉलिटिक्स। क्या ध्यान रखिए, मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स वहां पर इस्तेमाल हुआ। ये एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड आरडीएक्स इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया भाई? 2006 का बॉम्ब ब्लास्ट मालेगांव का 2 हुए, 2006, 2008। 2006 में आपने मुसलमानों को पकड़कर खूब पीटा, मारा, वो डिस्चार्ज हो गए। किसने किया वो? अब 2008 का ब्लास्ट फिर किसने किया? और तीसरा ये याद रखिए कि अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की मोटरसाइकिल पर ही वो बॉम्ब रखा गया आरडीएक्स मिलिट्री ग्रेड, और एनआईए ने कहा कि उनके पास नहीं था वो। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते हैं आपकी, मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए? अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता है, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता है, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं, बिल्कुल गलत कहते हैं। बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट आ जा रही है, जिस पर दिल्ली तक हंगामा बरपा है। सुनिए सियासी नेताओं का इस मुद्दे पर क्या कहना है। और ये अगस्त का महीना है, अगस्त क्रांति यानी क्रांति का महीना है, और जनता के बीच अपने जाकर के हर एक मुद्दे को हम लोग स्पष्ट रखेंगे कि किस हिसाब से भाजपा के लोग वोटों की चोरी कर रहे हैं। कोई इलेक्शन कमीशन हमें टाइम दे रहा है, कोई हम टाइम मांग रहे हैं क्या इलेक्शन कमीशन, आप हमको टाइम दे रहे हैं? लेकिन ये आप नहीं कर पाएंगे, लोगों को मताधिकार से वंचित नहीं कर पाएंगे। हम पूरा विपक्ष एक साथ एकजुटता के साथ खड़ा है देश के अंदर। आपकी ये जो मंशा है कि आप लोगों को मताधिकार से वंचित कर देंगे, हम इसको पूरा नहीं होने देंगे। लोकतंत्र की रक्षा आखिरी दम तक करेंगे। और अब हरियाणा